तो विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मानव समूह, मानव जातियाँ निवास करती हैं और कभी कभी इन मानव समूहों का, मानव जातियों का झुंड बड़ा होता है तो कभी कभी इन मानव जातियों का झुंड अत्यंत छोटा होता है। अब जैसे कुछ लोग शहर में निवास कर रहे हैं, कुछ लोग गांव में निवास कर रहे हैं, कुछ लोग है ना शहरी हो गए हैं, कुछ लोग अभी भी देहात में हैं, तो कुछ लोग ऐसी जगहों पर भी निवास करते हैं जहाँ पर पहुँचना बड़ा कठिन है, जलवायु की विषम परिस्थितियाँ होती हैं, फिर भी वो लोग अपने जीवन को वहाँ पर समायोजित किए हुए हैं। ठीक ना। एक चीज़ यहाँ सबसे पहले बता दें, प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट बता देते हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा रहेगा विश्व की जनजातियाँ। ठीक ना। एक इसको पढ़ाने से पहले एक प्रिंसिपल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना। प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट, क्लियर, यानी कि समायोजन का सिद्धांत। हमबोल्ट महोदय के समय से ही ये सिद्धांत चला आ रहा है ना। समायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट। ये सिद्धांत कहता है कि जब मानव समूह पूरी तरीके से प्रकृति में परिवर्तन नहीं कर पाता या करने में सक्षम नहीं होता है तो अपने जीविका के लिए, अपने जीवन के लिए वो क्या करता है, प्रकृति के साथ समझौता कर लेता है ना, प्रकृति के साथ खुद को एडजस्ट कर लेता है और प्रकृति के अकॉर्डिंग ही ढल जाता है, जलवायु के अकॉर्डिंग ढल जाता है। इसको बोलते हैं समायोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एडजस्टमेंट। तो दुनिया के ऐसे बहुत सी जनजातियां हैं, यहाँ पर हम जनजातियों की बात करेंगे, ऐसे लोगों की बात करेंगे जिनका जीवन बिल्कुल अलग है, जिनकी जीवन पद्धति मुख्य धारा से बिल्कुल अलग है, वो समाज से कटे हुए व्यक्ति हैं, है ना। और कई देशों में जैसे भारत में उनको आदिवासी कहा जाता है। ठीक है, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में उनको जनजाति यानी कि ट्राइब्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, मैप बना लेंगे विश्व का छोटा सा, ताकि समझने में आसानी हो कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ये मान के चलिए कि हमने एक डायग्राम बना लिया और यहाँ पर एक विषुवत रेखा खींच देते हैं, भूमध्य रेखा, ताकि समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक ना। जिस सबसे पहली जनजाति की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट में ही देखेंगे, जिस सबसे पहली जनजाति की बात करेंगे पहले नंबर पर वो होगी पिग्मी। ठीक है, पिग्मी जनजाति अफ्रीका में निवास करती है, विषुवत रेखा के 3 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 3 डिग्री साउथ तक। विषुवत रेखा के अफ्रीका की जनजाति है पिग्मी, 3 डिग्री नॉर्थ से 3 डिग्री साउथ तक निवास करती है। नोट करते जाइएगा। ये अत्यंत छोटे कट के होते हैं, 1.5 मीटर से ज़्यादा बड़े नहीं होते, इनकी औसत लंबाई ही 1.5 मीटर होती है। छोटे कट के होते हैं, काले होते हैं, मुख्य रूप से आखेटक हैं, तीर धनुष से आखेट करते हैं अपना बना करके, जंगल से जो संसाधन मौजूद होते हैं लकड़ियाँ वगैरह उनसे अपना बना करके, है ना, हथियार ये लोग यूज़ करते हैं। छोटे होते हैं, छोटे जानवरों का शिकार 1 ही 2 लोग कर लेते हैं, लेकिन जैसे हाथी वगैरह का शिकार करना हो तो पूरा झुंड इन लोगों का जाता है। कभी कभी ये लोग अच्छे निशानेबाज होते हैं, पिग्मी लोग, है ना, धनुर्धर, मतलब निशानेबाजी इनकी बहुत अच्छी होती है। कभी कभी अगर जानवर इनसे नहीं पकड़ा पाता है या ये नहीं पकड़ पाते हैं तो उसको अंधा कर देते हैं, और अंधा करने के बाद फिर बर्छी वगैरह से छोटे छोटे हथियारों से फिर उसको मार डालते हैं। क्लियर है। इनकी एक विशेषता और है कि ये शिकार के पीछे बड़े दूर तक चले जाते हैं। छोटी छोटी अस्थायी बस्तियों में जिसमें घरों की संख्या 20 से 25 होती है, उसमें ये निवास करते हैं। इनके घरों में अंदर जाने के लिए जो घरों का जो मुंह होता है ना वो बिल्कुल छोटा बनाते हैं ये लोग, और अंदर जाने के लिए उसमें रेंग करके जाना पड़ता है। क्लियर। तो इसके अलावा कुछ और विशेषताएं ये समझ लीजिए। इनको मुख्य रूप से आचुआ के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में इनका जो नाम है मुख्य रूप से आचुआ कहते हैं, और आचुआ भी 4 प्रकार की चीज़ों, 4 प्रकार के उपवर्गों में बटा हुआ है। आचुआ 4 प्रकार के उपवर्गों में बटा हुआ है। ठीक है, उन चारों प्रकार के उपवर्गों को लिख लीजिए। ठीक ना। वो 4 कौन कौन से हैं? तवा, दूसरा मबूती, तीसरा बिंगा, और चौथा है गेसेरा। ठीक ना। ये जो ऊपर की 2 जनजातियां हैं, जो पिग्मी के 2 ऊपर के जो 2 वर्ग हैं, तवा और मबूती,
ये भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय क्षेत्र में ही रहते हैं, ठीक ना। और विषुवत रेखा से दक्षिण की तरफ बिंगा और गेसेरा लोग रहते हैं। विषुवत रेखा कहाँ रहते हैं? दक्षिण में बिंगा और गेसेरा रहते हैं। इसके अलावा इनकी जो उपवर्ग होते हैं, जो ये जो जनजातियां हैं, स्थानीय स्तर पर भी अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। स्थानीय स्तर पर भी इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कांगो बेसिन में रहने वाली पिग्मी जातियों को बातवा के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिए, कभी कभी ये क्वेश्चन में आया हुआ है, पूछ लेता है। कांगो बेसिन क्षेत्र में रहने वाली जो पिग्मी की उपवर्ग जातियां हैं, इनको बातवा के नाम से जानते हैं। और लुगलुलुक नदी के पास में रहने वाली, लुगलुलुक नदी के पास में रहने वाली जो पिग्मी की जातियां होती हैं, उनको वातवा के नाम से जाना जाता है। और लंबोद नदी के वाम्बोद नदी के बेसिन में रहने वाली जातियों को बालिया के नाम से जाना जाता है। तो पिग्मी की ये कुछ अलग अलग प्रकार की जातियां हैं जो उपवर्ग बांटे गए हैं, इनको आप समझ लीजिए। मुख्य रूप से आचुआ कहा जाता है। आचुआ के 4 उपवर्ग हैं, तवा, मबूती, बिंगा और गेसेरा। तवा और मबूती विषुवत रेखा के आसपास ही रहते हैं और उनके दक्षिण में बिंगा और गेसेरा उपजातियां रहती हैं, उपजनजातियां रहती हैं। इसके अलावा पिग्मी को स्थानीय स्तर पर भी वहाँ की भाषाओं के हिसाब से जाना जाता है। जैसे कांगो बेसिन में पिग्मी को बातवा कहा जाता है, लुगलुलुक नदी के बेसिन में इनको वातवा कहा जाता है और वाम्बोद नदी के बेसिन में इनको बालिया के नाम से जाना जाता है। पिग्मी की ये सारी बातें मुख्य रूप से हो गई हैं, कुछ भी इसमें छूटा हुआ नहीं है। एक विशेषता है, ये लोग केला बहुत खाते हैं। एक पिग्मी एक दिन में 60 केले खा सकता है। केला इनका पसंदीदा भोजन होता है। ये सर्वभक्षी होते हैं, ठीक है। केला इनका पसंदीदा भोजन होता है। मांस भी खाते हैं और पेड़ पौधों से, जंगल से प्राप्त होने वाले कंदमूल, फल फूल की चीज़ें भी ये लोग खा लेते हैं। पसंदीदा भोजन इनका केला होता है। थाईलैंड के प्रदेशों में और मलाया के प्रदेशों में कुछ जातियां पाई जाती हैं। जो जनजातियां हैं उनको सेमांग के नाम से जाना जाता है। दूसरी जनजाति हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, कौन सी? सेमांग। ध्यान दीजिएगा, सेमांग है। यहाँ पर देखिए, थाईलैंड और मलाया के जंगलों में सेमांग पाए जाते हैं। ये था पिग्मी का स्थान और है सेमांग। मुख्य रूप से अगर बात किया जाए तो जो सेमांग होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, ठीक ना। यहाँ भी लिख देते हैं, सेमांग क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। जब इनको शाकाहारी भोजन नहीं मिलता है तब ये मछलियों का शिकार कभी कभी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में आए तो सेमांग को जानते रहिए, मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं। निग्रिटो प्रजाति के ही हैं, छोटे होते हैं, मतलब पिग्मी की ही तरह होते हैं ये लोग भी, है ना। छोटे होते हैं, काले होते हैं, मोटे, कद इनका बहुत कम ही होता है, पिग्मी की साइज़ के होते हैं। मुख्य रूप से आप जानिए शाकाहारी होते हैं। मलाया और थाईलैंड के जंगलों में होते हैं ये, ठीक, निवास करते हैं। सेम काम सारा कुछ इनका पिग्मी की तरह ही होता है ना। ये भी छोटे छोटे झुंड में रहते हैं, शिकार करते हैं। शिकार नहीं, जब कभी इनको भोजन शाकाहारी नहीं मिलता है तो मछलियों का शिकार करने के लिए कभी कभी वो पानी के पास पहुँचते हैं। इसके अलावा इनके दक्षिण में जो रहने वाले हैं लोग हैं, वही जनजातियां हैं सकाई, ठीक ना। तो तीसरी जनजाति की हम यहाँ बात करेंगे, सकाई। मलाया के दक्षिण में रहने वाली जाति है ना। सेमांग ऊपर रहते हैं, सकाई उनसे निचले हिस्से में, जंगलों के नीचे होते हैं, मतलब निचले हिस्से में, उनके निचले प्रदेशों में पाए जाते हैं सकाई। सकाई लोग मांसाहारी होते हैं, ये शाकाहारी नहीं होते। और इनकी विशेषता क्या है कि ये लोग जंगलों के तनों से, पत्तियों से, पेड़ पौधों से अपना जो घर है वो पेड़ों के ऊपर ही बना लेते हैं। सकाई लोग अपना पेड़ जंगलों में ही, अपना घर जो है जंगलों में जितने पेड़ हैं ना, जो मौजूद पेड़ कहीं पर देख लिए जहाँ पर घर बनाने लायक है तो पेड़ों के ऊपर ही घर बना लेते हैं। ये लंबे होते हैं, है ना, लंबे पतले से होते हैं सकाई लोग। ये चीज़ हो गया, है ना। यहाँ से अब जो चौथी जनजाति है, चौथी जनजाति यानी कि बुशमैन, उसकी हम बात करेंगे, बुशमैन की। देखिए, बुशमैन मुख्य रूप से अफ्रीका के पूर्वी पठार में निवास करते हैं, ठीक ना। अफ्रीका के पूर्वी पठार में इनका निवास क्षेत्र है, समझिएगा, है ना। बुशमैन सर्वाधिक गंदे तरीके से रहने वाली
जनजाति है, ऐसा कहा जाता है कि सर्वाधिक गंदे तरीके से रहते हैं, सर्वभक्षी होते हैं, जो मिलता है उसको खा लेते हैं। समझिएगा, जो मिलता है उसको खा लेते हैं ना, चींटी से लेकर के केंचुआ तक जो मिला इनको वो खा लिए। और सबसे एक और इनकी आदत है, बुशमैन कभी नहाते नहीं हैं, बुशमैन कभी भी नहाते नहीं हैं। हाँ, इनके ऊपर मिट्टी का लेप ये लोग लगा लेते हैं, अपने ऊपर मिट्टी रगड़ लेते हैं। बाहर से कोई कीड़ा उड़ा भी इनको नहीं काटता है, उससे इनकी सुरक्षा हो जाती है, ऐसा ये लोग मानते हैं। हाँ, कभी नहाते नहीं हैं, छोटे छोटे झुंडों में निवास करते हैं, है ना। तो क्लियर हुआ बुशमैन के बारे में, है ना। कालाहारी में ये जनजाति पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका का पूर्वी पठार, ये क्षेत्र आप याद रखिएगा बुशमैन का, सर्वाधिक गंदे तरीके से रहते हैं। अफ्रीका में पाई जाने वाली एक आखेटक जनजाति है, आखेट पर ही ये लोग भी निर्भर रहते हैं, आखेट पर ही निर्भर रहते हैं, ठीक ना। इसके अलावा जो पांचवी जनजाति की हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे एस्किमो की, एस्किमो। क्लियर, देखिए एस्किमो जनजाति उत्तरी कनाडा के क्षेत्र में निवास करती है, ग्रीनलैंड के क्षेत्र में निवास करती है, और यही जनजाति साइबेरिया के क्षेत्र में भी निवास करती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, साइबेरिया में एस्किमो को एस्किमो न बोलकर सेमोयड के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। और क्या जाना जाता है, टुंगू के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, चुकची के नाम से जाना जाता है, ठीक है। टुंगू, सेमोयड और चुकची के नाम से जाना जाता है। एस्किमो जैसे ही लोग होते हैं, ठीक ना। अभी तक जितनी भी जनजातियां हमने आपको बताई हैं वो सब काले काले होते हैं, ठीक। एक को छोड़ के, कौन, सकाई, सकाई गोरे होते हैं, साफ कलर के होते हैं, बाकी सब काले छोटे होते हैं, सकाई गोरे होते हैं, लंबे होते हैं, ठीक है। ये सब की सब हम आखेटक जातियों को ही बता रहे हैं, समझिए। एस्किमो की बात करते हैं तो टुंड्रा प्रदेश की जनजाति है, किस प्रदेश की है, टुंड्रा प्रदेश की है। कनाडा यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और ग्रीनलैंड के भाग में पाई जाने वाली जो जनजाति है उसको एस्किमो के नाम से जानते हैं। विशेषता क्या है, देखिए सभी जनजातियों ने अपने अपने जीवन स्तर को पर्यावरण के हिसाब से ही, जलवायु के हिसाब से ही निर्धारित किया हुआ है, ठीक। जिस प्रकार की जलवायु होती है, जिस प्रकार का पर्यावरण होता है, उसी प्रकार से लोग अपने रीति रिवाजों को और अपनी परंपराओं को भी बनाते हैं। क्लियर, मानव भूगोल में पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी यहाँ पर शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं कि क्या क्या विशेषताएं जनजातियों की, ताकि एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समझिए, सबसे जो क्वेश्चन आता है एस्किमो जनजाति से संबंधित, एस्किमो का मतलब होता है कच्चा मांस खाने वाला, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एस्किमो का मतलब होता है कच्चा मांस खाने वाला। ये लोग क्या करते हैं, कच्चे मांस खाते हैं, वालरस, सील, व्हेल, शार्क जैसी मछलियों का शिकार करते हैं और उनसे अपनी आजीविका चलाते हैं। ये जिस घर में रहते हैं उस घर को इग्लू कहा जाता है, जो बड़े बड़े बर्फ़ के चट्टानों से ये लोग बनाते हैं, ठीक ना। ये जिस घर में रहते हैं इस घर को क्या करते हैं, इग्लू। इग्लू को गर्म करने के लिए ये लोग वालरस मछली का तेल प्रयोग करते हैं, ठीक है, वालरस मछली का तेल प्रयोग करते हैं इग्लू को गर्म रखने के लिए। पूरी तरीके से इन्होंने पर्यावरण के साथ अपने को समायोजित किया हुआ है। ये जिस हथियार से शिकार करते हैं, इनके हथियार का नाम हार्पून है, हार्पून नामक हथियार यूज करते हैं। क्लियर ना, हार्पून नामक हथियार यूज करते हैं। और छोटी ये जो नावें यूज करते हैं शिकार करने के लिए, छोटी नावों को कयाक कहा जाता है, ठीक ना। क्या नावें ये लोग यूज करते हैं, छोटी नावों को क्या कहते हैं। और ये जो बड़ी नाव यूज करते हैं उस बड़ी नाव का नाम उमियाक है, ध्यान रखिएगा। अगर जैसे व्हेल वगैरह का शिकार करना हो तो ये लोग मछलियों की खालों से मढ़ करके बड़ी नाव तैयार करते हैं जिसपे कई लोग जा सकें, जिसको उमियाक बोलते हैं। और छोटी छोटी नावों से जो शिकार करते हैं इनके नावों को क्याक बोला जाता है। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। क्लियर है। इसके अलावा कुछ और विशेषता समझ लीजिए। ये लोग समूर पहनते हैं। समूर क्या होता है, समूर कोई भी गैर मानव स्तनधारी, मतलब किसी भी स्तनधारी के ऊपर का बाल वाला जो चमड़ा छील देंगे ना, तो चमड़ा जो उतरेगा उस पर बाल लगे होंगे, उसको समूर बोला जाता है। मतलब बाल से, रोम सहित, रोम का जो बाल होता है, मछलियों का उतार लिए, किसी जानवर का उतार लिए, ठीक है, तो उसको समूर बोलते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता इन लोगों में क्या है, देखिए ध्रुवों पर
इस क्षेत्र में टुंड्रा प्रदेश में 6 महीने दिन और 6 महीने की रात होती है। कभी कभी क्या होता है कि जब रात होती है तो कई महीनों के लिए यहाँ पे होती है ना। तो उस भयानक कंडीशन में या कभी कभी मौसम बिल्कुल भयानक हो जाता है, मौसम गड़बड़ हो जाता है, जिसमें ये लोग शिकार नहीं कर सकते, भोजन इकट्ठा नहीं कर सकते। उस दौरान ये क्या करते हैं, इनके जो घर में सबसे बड़ा होता है, इनके परिवार में, एस्किमो के परिवार में जो सबसे बड़ा होगा वो क्या करेगा, रात में बाकी सदस्यों को सोते हुए छोड़ के चला जाएगा। इन लोगों ने ऐसी परंपरा बना रखी है, वो नंगे पैर बर्फ़ पे चलेगा, चलता हुआ बहुत दूर चला जाएगा, और जब बहुत दूर किसी अज्ञात प्रदेश में पहुंच जाएगा तो जाकर के वहाँ समूर जो पहना रहता है वो भी उतार देगा। और उस इलाके में ठंडी के मौसम में रात में कभी कभी तापमान -50 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच जाता है। तो जैसे ही समूर के कपड़े वो लोग उतारते हैं वो वहाँ पर तुरंत मर जाते हैं। तो ऐसा करते क्यों हैं ये लोग? तो इनका मानना होता है कि जो घर में जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बुजुर्ग है, जो सबसे ज्येष्ठ है, वो उस भोजन को बचाने के लिए जो सीमित संसाधन ये लोग प्रयोग करते हैं ना, वहाँ पे खाने को तो बहुत कुछ मिलता नहीं है, तो जो भी मार करके इकट्ठा किए रहते हैं भोजन, अब ठंडी में भयानक अगर तूफान है या जो कुछ भी है तो कई दिन तक ये लोग निकलते नहीं हैं, तो छोटे बच्चे खा सकें, परिवार के बाकी लोग खा सकें, इसलिए ऐसा रीति रिवाज है कि बड़ा जो सदस्य है परिवार का वो क्या करेगा, घर छोड़ के चला जाएगा, जाके मर जाएगा। ठीक है, तो ऐसी परंपरा है ना भाई, एक अद्वितीय साहस है कि हम परिवार के बाकी सदस्यों के लिए ये त्याग कर रहे हैं। हाँ, तो एक अद्भुत परंपरा इन लोगों ने बनाई हुई है। ठीक है, ये लोग स्लेज गाड़ियों का प्रयोग करते हैं, किसका? स्लेज का, है ना, स्लेज गाड़ियों का प्रयोग करते हैं जिसको कुत्ते खींचते हैं, है ना, और वहाँ पर उन कुत्तों का नाम रेंडियर दिया जाता है। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है? रेंडियर। ये व्हेल मछली की हड्डियों से बनाते हैं, कभी कभी लकड़ियाँ मिल जाती हैं कुछ, उनसे भी बना लेते हैं, है ना। तो ये रहा पूरी कहानी किसकी थी? एस्किमो जनजाति के बारे में थी। क्लियर है? अब हम थोड़ी सी यहाँ चर्चा कर लेंगे सेमोयड, तुंगू और चुकची की। ये जनजातियाँ भी आखेटक हैं, शिकारी हैं, शिकार करती हैं, और एशिया के साइबेरिया प्रदेश के टुंड्रा में रहती है ना। साइबेरिया प्रदेश जो है, टुंड्रा प्रदेश एशिया का, यूरोप का मिला करके, वहाँ पर एस्किमो ही है लगभग, मान लीजिए, है ना। मंगोलाइड प्रजाति के होते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, मंगोलाइड ही प्रजाति है इनकी, और ये लोग इस क्षेत्र में निवास करते हैं। इनकी विशेषता क्या है? जो सुमोयड होते हैं, सुमोयड रेंडियर का प्रयोग करते हैं, कुत्तों से अपनी गाड़ियों को खिंचवाते हैं, है ना। वालरस मछली के दांतों को कभी कभी पहन भी लेते हैं, उसका चश्मा बना के कभी पहन लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ध्रुवीय प्रदेश में जो बर्फ़ चमकती है वो सीधा इनकी आंखों पे पड़ती है, तो उस चमक से बचने के लिए मछलियों के दांतों को लोग क्या करते हैं? चश्मा बना करके पहन लेते हैं उस बर्फ़ से बचने के लिए, कि उनकी आंखों को नुकसान न पहुँचे और शिकार उकार करने में भी इनको आसानी हो, ये ऐसा करते हैं। ठीक, तो सेमोयड और तुंगू में एक अंतर कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। वो अंतर ये है कि सेमोयड, है ना, रेंडियर की सवारी नहीं करते, कुत्तों की सवारी नहीं करते, उनसे गाड़ियाँ खिंचवाते हैं, जबकि तुंगू जनजाति के लोग कभी कभी उन पर बैठ के सवारी करते हैं, जैसे शिकार उकार करना हो उसी बैठ के चलेंगे। हाँ, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है। तो वहाँ के कुत्ते भी यहाँ के कुत्तों की तरह थोड़ी होते हैं, बड़े बड़े रेंडियर होते हैं भाई, है ना। ये थोड़ी कि छोटा सा कुत्ता उसी पेड़ में मर जाएगा बेचारा, क्या चलेगा वो, ठीक ना। और चुकची भी इसी तरीके की जनजातियाँ हैं। ये जनजातियाँ हो गई जो आखेटक थी, ध्यान रखिएगा। आखेटक का मतलब कि शिकार करने वाली जनजातियाँ थी, जितना भी हमने अभी आपको बताया, ठीक ना। आखेटक शिकार करने वाली जनजातियाँ थी, जितना भी हमने आपको बताया है, ठीक है। एस्किमो, बुशमैन, सकाई, सेमांग, पिग्मी, है ना, सेमोयड, तुंगू और चुकची। अब जिन जनजातियों की हम लोग बात करने वाले हैं वो जनजातियाँ क्या होंगी? पशुचारक होंगी। पशुचारक का मतलब ऐसी जनजातियाँ जो पशुओं का पालन करती हैं, पशु को अपना पालतू बनाया हुआ है, ऐसी जातियों की बात करनी है अब हमें। तो सबसे पहले इसमें नाम आता है 1 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ तक, ठीक ना। 1 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ तक एक जनजाति इसी इलाके में, इसी हिस्से में निवास करती है। मुख्य रूप से हम पूर्वी पठार या तंजानिया का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इसका नाम है मसाई। मसाई जनजाति बेहद अच्छी जनजाति मानी जाती है। क्लियर? ये भी झुंड बना करके रहते हैं। नोट करते जाइएगा एक एक चीज़ मसाई जनजाति के बारे में। इनके घरों को क्राल कहा जाता है। जो इनकी बस्तियां होती हैं, इनकी बस्तियों को क्या कहते हैं? क्राल। मसाई जनजाति का जो धार्मिक नेता होता है, धार्मिक
नेता, धार्मिक नेता को लेबोन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। ये सर्वभक्षी होते हैं, दूध भी पीते हैं पशुओं का, कभी कभी मांस भी खाते हैं, है ना। मुख्य रूप से ये पशुओं को पालते हैं, गायों को। इनकी एक विशेषता है, ये गायों को कभी नहीं मारते, ठीक ना। ये गायों को कभी नहीं मारते, गायों से दूध निकालते हैं, अन्य पशुओं से भी दूध निकालते हैं, और दूध निकाल करके जो तंबू होता है, तुंबू बोला जाता है, तुंबू लौकी टाइप का होता है ना। समझ लीजिए कि लौकी है, उसके बीच का भाग निकाल देते हैं, खोखला कर देते हैं, और उसी में ये अपना दूध और अन्य भोजन रखते हैं तुंबू में, ठीक ना। और अपने दूध के बर्तनों को या सभी प्रकार के बर्तनों को गौमूत्र से साफ करते हैं ना, ठीक। गौमूत्र से ही ये लोग अपने बर्तनों को साफ करते हैं। क्लियर है इतना? हाँ। और बाकी सेम चीज़ें हैं, छोटे छोटे समूहों में होते हैं, 20-25 घर होता है इनका, है ना। हाँ, ये लोग आभूषणों के बड़ा शौकीन होते हैं। आभूषण ये लोग पहनते क्या है, जंगलों से मिलने वाली दुर्लभ चीज़ें अपने गले में लटका लेंगे, कमर में लटका लेंगे, है ना। चमड़ा पहनते हैं, ओढ़नी के रूप में पशुओं की खालों का प्रयोग करते हैं, ठीक। इससे पहले एक चीज़ और समझिएगा, जब हमने आखेटक, जितने भी आखेटक जातियों को हमने बताया ना, आखेटक जातियों में एस्किमो को छोड़ करके बाकी जितने भी पिग्मी हो गया, चाहे सेमांग हो गया, चाहे सकाई हो गया, ये लोग अपने कमर से नीचे के भाग को ही ढकते हैं, है ना। पत्तियों के माध्यम से ढकें, चाहे जानवरों की खालों के माध्यम से ढकें, ये लोग कमर के हिस्से का ही भाग ढकते हैं नीचे, है ना। ऊपर ऐसे खुला खुला रहता है। हाँ, इसको छोड़ करके जो अभी हमने बताया बुशमैन, बुशमैन क्या करते हैं, पूरा लपेट लेते हैं मिट्टी ही अपने पूरे शरीर पर, है ना। बाकी प्रयोग करते हैं खालों वगैरह का, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर मसाई की। तो जो मसाई जनजाति है, इनके बस्तियों को क्राल के नाम से जानते हैं। इनका धार्मिक नेता लेबोन कहा जाता है। ये आप याद रखिएगा, तंजानिया क्षेत्र में पाई जाती है, पूर्वी अफ्रीका में। क्लियर है? पशुचारक होते हैं, पशुओं को पालते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ जनजातियाँ अरब प्रायद्वीप के मीड में पाई जाती हैं, जिनको रुआला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? रुआला। ये लोग भी ऊँट वगैरह का पालन करते हैं। अरब प्रायद्वीप में पाई जाने वाली जो जनजाति है उसको बद्दू के नाम से जाना जाता है। बद्दू हर जगह पाए जाते हैं पूरे अरब प्रायद्वीप में। ये लोग भी पशुचारक होते हैं, ऊँट वगैरह का पालन करते हैं, घोड़े वगैरह पालते हैं, है ना। तो अरब रुआला हो गया, बद्दू हो गया, मसाई हो गया, ठीक है। कुछ जनजातियाँ ईरान और इराक के क्षेत्र में भी यहाँ पाई जाती हैं, ठीक ना। इसको किर्गिज के नाम से जानते हैं, किर्गिज, कज्जाक, ठीक है। नाम नोट कर लीजिए, किर्गिज और कज्जाक। तो एक बार फिर से बता देते हैं, समझिए। सबसे पहले आखेटक जनजातियां हैं, है ना, पूरा सुन लीजिए। पिग्मी अफ्रीका में, बुशमैन अफ्रीका में, मसाई अफ्रीका में, ये हो गया। उसके अलावा एस्किमो कनाडा, ग्रीनलैंड में, साइबेरिया क्षेत्रों में, सेमोयड, तुंगू और चुकची एस्किमो का ही है। पिग्मी के हमने 4 आपको बता दिए थे। पिग्मी को ऐसे आचुआ कहा जाता है, और आचुआ के 4 उपवर्ग हैं। कौन कौन से? तवा, मबूती, बिंगा और गेसेरा। विषुवतरेखीय क्षेत्र में तवा और मबूती रहती है। बिंगा और गेसेरा विषुवतरेखा के दक्षिण में निवास करने वाली पिग्मी की उपजाति जनजातियाँ हैं। इसके अलावा पिग्मी को स्थानीय भाषा के हिसाब से भी इनको अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कांगो क्षेत्र में रहने वाले बातवा, लुगलुलुक नदी क्षेत्र में रहने वाले वातवा, और वाम्बोद नदी क्षेत्र में रहने वाले पिग्मी को बालिया कहा जाता है। इसके अलावा 2 और आखेटक जनजातियां थीं, सेमांग और सकाई, ठीक। मलाया प्रायद्वीप में, मलेशिया के जंगलों में रहने वाले लोग हैं ये। क्लियर है इतना? मुख्य रूप से ये जनजाति है। न्यूजीलैंड में एक जनजाति यहाँ ऑस्ट्रेलिया के बगल में पाई जाती है, जिसका नाम है माओरी। माओरी, माओरी याद रखिएगा, न्यूजीलैंड के क्षेत्र में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के लोगों को आदिम जनजाति कहा जाता है, आदिम पुरुष कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। मानव भूगोल जब पढ़ाएंगे तो वहाँ विस्तृत चर्चा करेंगे इसकी। फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्विक रिवीजन के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड में माओरी और ऑस्ट्रेलिया में जो जनजाति मनुष्य पाए जाते हैं उसको आदिम जनजाति कहा जाता है, कि आदिम है ये लोग, आज भी पाए जाते हैं, ठीक है। समझिए बात को एक बार फिर समझ लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि आखेटक कौन है और पशुचारक कौन है। तो आखेटकों को समझ लीजिए, पिग्मी, एस्किमो, सकाई, सेमांग, सेमोयड, तुंगू, चुकची, है ना, और बुशमैन, ये सब क्या हैं? आखेटक हैं, शिकार करने वाले हैं।
जबकि पशुचारक में क्या है, मसाई, रुआला, बद्दू, किर्गिज, कज्जाक, ठीक है, ये सब क्या है, पशुचारक हैं, पशु पालते हैं। ठीक, इनकी विशेषता होती है अपने पशुओं को कभी नहीं मारते, खास करके मसाई लोग पालतू पशुओं को कभी नहीं मारते। अगर पशु स्वतः मर गया तब उसके मांस का सेवन कभी कभी कर लेते हैं, ये अपने पालतू पशुओं को कभी मारते नहीं हैं। क्लियर। किर्गिज की एक खासियत यहाँ पे और सुन लीजिए, किर्गिज की एक और खासियत होती है, जो किर्गिज लोग हैं ना, ये खेती भी करते हैं, ठीक ना, लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, दूध दही मक्खन सारा कुछ खाते हैं। पर देखिए भाई, अगर हम ये नहीं बता रहे हैं कि दूध दही नहीं खाते हैं तो आप ये मत समझिएगा कि ये नहीं खाते हैं। अगर पशु पाल रहे हैं तो दूध दही मक्खन सारी चीज़ें बनाते हैं, सब कुछ का सेवन करते हैं ये लोग, ठीक है।